देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बड़ी खबर आ रही है, आपको अवगत कराएंगे वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें, बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों, ये खबर आप सभी को अवगत करा दें, बोरा सर के माध्यम से दी गई है। साथियों, स्पष्ट कर दें, लिखा गया है, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एनआईएस डीएलएड का राजपत्र प्रकाशित होने से पूर्व एनसीटी के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किए जाने पर विचार चल रहा है। स्पष्ट किया गया है उनके माध्यम से कि स्पष्ट तौर पर गजट प्रकाशन के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए एनसीटी जो है रिव्यू पिटीशन कोर्ट में करेगा। तो साथियों, बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है, क्योंकि साथियों ये आप सभी को अवगत करा दें, नंदन बोहरा सर कंटिन्यू रूप से प्रयास कर रहे हैं, गजट को लेकर के हो या वैधता को लेकर के हो। कई सारे पत्र आप सभी को पता है उनके माध्यम से शिक्षा मंत्रालय को लिखे गए, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा गया और राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखा गया। स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को लेकर के इंगित कराया गया कि हमारा जो गजट है उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है, पब्लिश किया जाए। और साथ ही साथ जो है स्पष्ट तौर पर जो है मानक जो हैं उनको देखते हुए जो मान्यता तय की गई थी एनसीटी के माध्यम से, स्पष्ट तौर पर उसको फुलफिल किया जाए। यानी स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पर हमने आपको अवगत भी कराया था। स्पष्ट रूप से जो है एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का अवलोकन भी किया गया, क्योंकि साथियों जो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था कहीं ना कहीं उसका संज्ञान लेकर के स्पष्ट तौर पर शिक्षा मंत्रालय को भी निर्देशित किया गया। और साथियों, हमने कई बार आपको इस चीज़ को लेकर के अवगत कराया कि स्पष्ट तौर पर जो है शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी का जो है स्पष्ट तौर पर आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के लगातार मंथन जारी है। तो साथियों, यहाँ पर ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों जो रिव्यू पिटीशन है इस बार स्पष्ट किया जा रहा है कि एनसीटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। क्योंकि साथियों स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों के पास अगर देखें, जो यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो हमारे साथी हैं उनके पास अभी ऐसी कोई स्पष्ट रूप से देखें तो मान्यता को लेकर के स्पष्टता नहीं है जिसके आधार पर वो दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन कर सके। इसीलिए कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन अभी तक जो है नहीं दायर किया गया। आप सभी साथियों को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि ये जो महत्वपूर्ण रिव्यू पिटीशन की बात चल रही है कहीं ना कहीं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये रिव्यू पिटीशन एनसीटी के माध्यम से दाखिल की जाती है तो कहीं ना कहीं और भी महत्वपूर्ण होगा समस्त एनआईएस परिवार के लिए। तो साथियों, जैसा कि आप सभी का संघर्ष रहा, आप सभी लोगों ने प्रयास किया है, हमने आपको अवगत भी कराया कि इस प्रयास का जो है जल्द ही सार्थक परिणाम दिखेगा। हालांकि साथियों स्पष्ट कर दें, नंदन बोहरा सर लगातार कंटिन्यू रूप से इस चीज़ को लेकर के लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो एनआईएस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर स्पष्ट तौर पर सरकार के माध्यम से उचित निर्णय लिया जाए। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये दी गई है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ये स्पष्ट तौर पर रिव्यू जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चांसेस हैं कि वहाँ एनसीटी अपना पूरा पक्ष रखेगी। जिस बिहार पर स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड के कोर्स को डेवलप किया गया है, जो मान्यता की शर्तें रखी गई हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं गजट और आपकी वैधता को लेकर के लगातार इस चीज़ को लेकर के जो है मंथन किया गया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, स्पष्ट तौर पर यही आ रहा है कि रिव्यू के माध्यम से जाने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पर एनसीटी अपने कहीं ना कहीं बात को रखेगी। और हमने आपको अवगत भी कराया है, एनसीटी वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण संस्था है जो आप सभी लोगों के लिए बड़ा रोल प्ले कर सकती है। साथियों बात करें तो एनसीटी ने स्पष्ट तौर पर वो मानक तय किए हैं जिनके आधार पर स्पष्ट तौर पर जो आपके कोर्स को डेवलप किया गया, एनआईएस के माध्यम से कंडक्ट कराया गया है। और साथियों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साथियों आप देखेंगे प्रयास यही चल रहा है, जो हाईकोर्ट में केस हो रहे हैं स्पष्ट तौर पर उसमें अब एनआईएस के साथ साथ एनसीटी और एमएचआरडी को पार्टी बनाया जा रहा है। तो सभी जगह कहीं ना कहीं जवाब देने से बेहतर है, स्पष्ट कर रहा लग रहा है कि एनसीटी को लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू कर दिया जाए, जो केस के परपेच में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कहीं ना कहीं वो प्रभावी हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारी जो बहालियां आ रही हैं उन पर भी उसका आदेश दिख रहा है। तो देखें साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि असम में जो आपकी बहाली आई वहाँ के साथियों का बहुत सारा प्रयास रहा है, जिसके भी कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम आप सभी के सामने आने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को लेकर के बढ़ चढ़कर जो है प्रयास किया। क्योंकि साथियों उन्होंने अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाया और साथियों स्पष्ट तौर पर उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहीं ना कहीं अपना जो प्रयास दिया और उसी प्रयास का आप सभी के सामने नतीजा जल्द आने वाला है। और साथियों बात करें, जो स्पष्ट तौर पर आपने ट्विटर
ट्विटर के माध्यम से अभियान किए, जो आपने पत्र ईमेल किए, जो आपने स्पष्ट तौर पर ट्वीट किया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और इफेक्टिव भी हो रहा है साथियों। तो स्पष्ट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं ये ट्वीट स्पष्ट कर रहा है कि अब आप सभी लोगों के लिए वो संस्था स्पष्ट रूप से आगे आने वाली है जो आपके एनआईएस डीएलएड की मान्यता को लेकर के स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए चीज़ें स्पष्ट की गई, यानी जो मानक तय किए गए उन मानकों को लेकर के कहीं ना कहीं आप जो है रिव्यू के माध्यम से एनसीटी अपनी बात को रखेगी। और साथियों आप सभी को पता है गजट को लेकर के आप सभी पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ भी चुकी हैं कि गजट आखिर क्यों नहीं प्रकाशित हुआ है। तो साथियों स्पष्ट किया जा रहा है एनसीटी सीधे तौर पर अब वैधता पर विचार करेगी, क्योंकि साथियों गजट प्रकाशन से कहीं ना कहीं वैधता के सारे विकल्प हल नहीं हो जाते, लेकिन साथियों अभ्यर्थियों के माध्यम से अगर रिव्यू किया जाता तो स्पष्ट तौर पर गजट बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि गजट में सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो स्पष्ट कर दें साथियों, यहाँ पर अगर एनसीटी जो है आगे आकर के आप सभी लोगों के लिए रिव्यू कर रही है जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण और सार्थक परिणाम आप सभी लोगों के लिए जरूर आएंगे और आप सभी लोगों का इतने दिनों का जो संघर्ष है कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो आशा करेंगे जो स्पष्ट रूप से ट्वीट के माध्यम से जानकारी बोरा सर के माध्यम से दी गई है, इस पर जल्द से जल्द जो है एनसीटी के माध्यम से अमल किया जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर मंथन किया गया है जो आप सभी को पता है। मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकले हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं एनसीटी जो है कदम उठाएगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों अभी स्पष्ट किया जा रहा है, आगे जैसे इस पर पेज में कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है कि कौन सी क्या चीज़ें लेकर के स्पष्ट तौर पर रिव्यू के माध्यम से एनसीटी आगे आने वाली है, क्योंकि साथियों अगर एनसीटी द्वारा रिव्यू किया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी और सकारात्मक जो है फैसले की उम्मीद जताई जा सकेगी। तो आशा है जो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट किया गया है इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाएगा, क्योंकि सभी साथियों को अवगत करा दे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 28/11 का, आप सभी को पता है 28/11/2023 का जजमेंट है। तो साथियों लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं जजमेंट आए हुए, और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जब से आपका जजमेंट आया है कंटिन्यू रूप से आप सभी का प्रयास जारी है। और साथियों स्पष्ट कर दें कहीं ना कहीं एनसीटी इन सभी जो महत्वपूर्ण सवाल एनसीटी पर उठ रहे हैं, क्योंकि साथियों जो मान्यता की शर्तें हैं स्पष्ट रूप से एनसीटी के माध्यम से कहीं ना कहीं निर्धारित की गई थी। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के अगर एनसीटी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो अपनी बातों को वहां पर रखा जाएगा। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द ये फैसला लेकर के स्पष्ट रूप से रिव्यू आपके दाखिल की जाएगी, जिससे स्पष्ट तौर पर एक बड़ा फैसला एनआईएस डीएलएड को लेकर के फिर से देखने को मिल सकता है, और वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट फिर से कोर्ट में रखे जा सकते हैं जिनके आधार पर स्पष्ट तौर पर जो है एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिर से वैधता वापस मिल सके। तो आशा करेंगे इस सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी साथी जो है कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं उनके सार्थक परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण सूचना सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। जो भी अन्य नेक्स्ट अपडेट आपके एनआईएस डीएलएड के पर पेज में होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।